हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अंश और आप देख रहे हैं क्लास 10th का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर लाइट। अभी तक हम लोगों ने रिफ्लेक्शन के टॉपिक पे बहुत ही डिटेल में बात किया था। अब बारी आती है न्यूमेरिकल्स, जिसमें हम लोग रियल में जितने भी चीज़ों को हमने डिस्कस किया था उनको इम्प्लीमेंट करने वाला। तो इससे पहले आप लोगों ने अगर इसके पहले वाली सारी चीज़ों को नहीं समझा है तो उसको प्रीवियस वीडियो में जाके आप समझ लीजिए। उसके बाद हम लोग यहाँ पर न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे और आप भी इस न्यूमेरिकल्स को मेरे साथ में सॉल्व कीजिएगा। सबसे पहले मेरे पिछले वीडियो में आपने देखा था कि यहाँ पर मैंने साइन कन्वेंशन के बारे में बहुत ही डिटेल में बात किया था, जिसमें कि मैंने बताया था कि किस डायरेक्शन को हम लोग को पॉजिटिव लेना है, किस डायरेक्शन को हम लोग को नेगेटिव लेना है, और न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस में इसका बहुत ही बड़ा रोल होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके सारे न्यूमेरिकल्स को। ओके, फर्स्ट न्यूमेरिकल में हमने देख रहे हैं यहाँ पे कि an object is placed 24 centimeter in front of a concave mirror of focal length 12 centimeter. फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है यहाँ पे 12 सेंटीमीटर। फाइंड द नेचर एंड पोजीशन ऑफ द इमेज। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे ये बनाने का जो तरीका होता है सबका सेम होता है, बस हम लोग को यहाँ पे साइन का विशेष का ध्यान रखना होता है। ओके, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे बनाने से पहले क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले लिखना है आपको गिवन दैट आपको जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, आपको उसको यहाँ पे क्या करना है, नोट कर लेना। सबसे पहला स्टेप यही है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और उसका आंसर निकालेंगे। ओके, देखिए यहाँ पे सबसे पहले ऑब्जेक्ट बोला गया है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस किया गया, 24 सेंटीमीटर पे। इसका मतलब यू का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जो साइन कन्वेंशन में ऑब्जेक्ट का जो साइन होता है वो क्या होता है, हमेशा नेगेटिव होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा किस साइड में होता है, लेफ्ट के साइड में होता है। ओके, तो यहाँ पे u का वैल्यू क्या हो जाएगा, -24 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पे कि इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर। मिरर कैसा है आपका, कनकेव मिरर है, जिसका फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आपको पता है कि यहाँ कनकेव मिरर में जो फोकल लेंथ होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। सो एफ का वैल्यू भी क्या हो जाएगा यहाँ पे, नेगेटिव मीन्स -12 सेंटीमीटर। आपसे पूछा गया जा रहा है पोजिशन ऑफ द इमेज एंड नेचर ऑफ द इमेज। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, हम लोग को v निकालना है सबसे पहले, तो v, और फिर उसका नेचर भी निकालना है हम लोग कि उसका नेचर कैसा होगा। मीन्स कि वो जो ऑब्जेक्ट मतलब कि जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा, रियल बनेगा या फिर वर्चुअल बनेगा, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। ओके, देखिए सबसे पहले बाय मिरर फॉर्मूला से हम लोग क्या लिखेंगे, बाय मिरर फॉर्मूला। ओके, हम लोग को पता है कि 1/u + 1/v इज इक्वल टू क्या होता है, 1/f। 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/, ऐसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, देखिए यहाँ पे v का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ये तो आपको निकालना है, 1/v प्लस u का वैल्यू कितना है, 1/24, तो -24 इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/f का वैल्यू कितना दिया हुआ है, -12। ओके, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं 1/v इज इक्वल टू, देखो ये तो आपका नेगेटिव है तो नेगेटिव यहाँ पे आ जाएगा, वो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। मीन्स मेरे पास मिलने वाला है -1/12, और ये जो नेगेटिव मतलब कि नंबर है वो इधर आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो +1/24। ओके, अब देखिए 1/v इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या, -2 + 1 इज इक्वल टू क्या आ गया, -1/24। ओके, -1/24 सही है ना, हाँ सही। ओके, तो v का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया, v इज इक्वल टू -24 सेंटीमीटर। ये 1/v का वैल्यू आया था -1/24, तो v का वैल्यू क्या आ जाएगा, -24 सेंटीमीटर। देखो ये जो v निकला है वो क्या है, आपका इमेज डिस्टेंस, मतलब इमेज मिरर से कितना दूर पे है, -24 सेंटीमीटर। अब देखो माइनस साइन से एक चीज तो समझ में आ रहा होगा कि ऑब्जेक्ट किधर बना है, वो मिरर जिस साइड ऑब्जेक्ट था उसी साइड आपका इमेज भी बना है। ठीक है ना, ये चीज तो समझ में आ रहा है आपको। अब हम लोग इसके पोजीशन का पता तो चल गया, ये क्या आपका पोजीशन है, ये इमेज का क्या हो गया, पोजीशन। अब हम लोग को नेचर के बारे में बात करना है। नेचर के बारे में बात करने से पहले हम लोग को क्या निकालना होगा, उसका मैग्निफिकेशन। सो देखिए एम का वैल्यू जो होता है, मैग्निफिकेशन एम इज इक्वल टू होता है -v/u। देखो e का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 24 है, तो माइनस तो पहले से ही लगा हुआ है, और यहाँ पे -24 बाय u का वैल्यू कितना दिया हुआ, -24। ओ ये आ जाएगा आपका सॉरी ऊपर में आ जाएगा आपको 24 बाय -24।
देखो 24 और 24 कट के क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। इसका मतलब m का वैल्यू क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। -1 साइन से हम लोग को ये पता चलता है कि ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों का साइज क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया होगा, आपने इमेज फॉर्मेशन में पढ़ा था कि जब सेम साइज का ऑब्जेक्ट बनता है तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा जाता है। इसका मतलब यही हुआ कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट का इमेज वहीं पे बना है। ओके, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ लिखेगा ऑब्जेक्ट इज, अब देखो -1 से समझ में आ रहा है कि ऑब्जेक्ट उल्टा बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है। ओके, ऑब्जेक्ट इज इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड सेम साइज, ऑब्जेक्ट नहीं, यहाँ पे इमेज हो जाएगा। इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। और यहाँ लिखेगा एट 24 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल, ठीक है। ये आपका देखिए यहाँ पर कंक्लूजन यहाँ पर निकल गया, यहाँ पे 10 लिख दीजिएगा। 10 इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड सेम साइज एज ऑब्जेक्ट एंड 24 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल। ओके, तो ये सारा क्या था आपका नेचर और इमेज। आप इसे नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। ओके, तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए ये बोला जा रहा है यहाँ पे कि द इमेज इज फॉर्म्ड 40 सेंटीमीटर, इमेज कहाँ बन रहा है 40 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्केव मिरर। मिरर कौन सा, कॉन्केव मिरर है। इमेज का डिस्टेंस यहाँ पर दिया हुआ है। ओके, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, ओके, फाइंड इट्स फोकल लेंथ। मतलब कि यहाँ पे इमेज का डिस्टेंस दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया हुआ है, और आपसे पूछ क्या रहा है, यहाँ पे फोकल लेंथ पूछ रहा है। मिरर कौन सा आपका, कॉन्केव मिरर। ओके, तो बस वही काम करना है आपको। सबसे पहला काम क्या आपका, गिवन दैट आपको लिख देना है यहाँ पे। ओके, क्या क्या दिया हुआ है, गिवन दैट। देखो सबसे पहले देखिए इमेज डिस्टेंस क्या कितना दिया हुआ, 40 सेंटीमीटर, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा 40। लेकिन साइन क्या हम लोग लेंगे यहाँ पे, क्योंकि देखो यहाँ पे कनकेव मिरर है, तो कनकेव मिरर में v, देखो इमेज यहाँ पे 40 सेंटीमीटर सिर्फ बोल रहा है कि इन फ्रंट ऑफ मिरर। इन फ्रंट ऑफ मिरर का मतलब क्या हो गया कि लेफ्ट साइड ही बन रहा है, मिरर के सामने बन रहा है, मतलब कि लेफ्ट साइड ही बन रहा होगा। अगर बिहाइंड द मिरर बोला जाता तो फिर वो मिरर के पीछे बन रहा है, राइट साइड ही बन रहा है। लेकिन अभी ये कहाँ पे बन रहा है, लेफ्ट साइड में बन रहा है। यहाँ पर देखो वर्ड्स का थोड़ा खेला है, आपको इसको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। अभी जैसे कि यहाँ पे फ्रंट, इन फ्रंट ऑफ है दिया हुआ है, कहीं कहीं पे लिखा हो रहेगा कि बिहाइंड द मिरर, तो आपको ऐसे समझना पड़ेगा कि इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है जिधर ऑब्जेक्ट था उधर ही, ठीक है, और बिहाइंड द मिरर का मतलब होगा मिरर की दूसरे साइड में बनेगा। ओके, तो यहाँ पर v का वैल्यू क्या लिया जाएगा आपका, -40 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट है देखिए यहाँ पे कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, तो ऑब्जेक्ट का जो दिया हुआ है u इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, मतलब -20 सेंटीमीटर। u के लिए तो आपको पता ही है कि हमेशा ही नेगेटिव होता है, आपको निकालना क्या है, f इज इक्वल टू व्हाट। तो चलिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाय मिरर फॉर्मूला। बाय मिरर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ओके, देखिए v का वैल्यू कितना दिया, 1/-40, यहाँ पे हो जाएगा -40, ठीक है, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1/-20 -20 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया 1/f। आपको f ही निकालना है यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे 1/f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, -1/40। अब ये भी देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा -1/20। ओके, इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने का 40 आ रहा है यहाँ पे, -1 -2, तो ये आ गया -3/40। इसको सीधा करेंगे, f का वैल्यू क्या आ जाएगा, -40/3 सेंटीमीटर। ओके, इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपको सॉल्व करने के बाद, देखो ये डिवाइड करेंगे तो 1 बार में ये गया 13 होल 1/3 इतना सेंटीमीटर, या फिर आप डायरेक्टली इस तरह से लिख सकते हैं 13.33 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका निकल गया क्या, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ इस तरह से हम लोग यहाँ पे निकालते हैं। आप यहाँ पर भी आंसर को मतलब कि स्टॉप कर सकते हैं, ये भी आपका करेक्ट आंसर ही होगा। ओके, ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन पे, जो कि यहाँ पर है।
आप इसको नोट कीजिए। चलिए अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में ये बोला गया है कि कन्वेक्स मिरर, देखो अब यहाँ पे मिरर चेंज हो गया। अब कौन सा मिरर आ गया यहाँ पे? कन्वेक्स मिरर आ गया। कन्वेक्स मिरर में ये बोला जा रहा है कि प्रोड्यूसेस एन इमेज ऑफ 10 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको याद रखना, ठीक है, जो लिखा हुआ है। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, ओके, इन फ्रंट ऑफ इट, फाइंड मैग्निफिकेशन। आपको यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? मैग्निफिकेशन बोला जा रहा है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने मैग्निफिकेशन निकाला था, सेम रूल से हम लोग यहाँ पर इसको भी निकालते हैं। सबसे पहला काम क्या है? जो जो भी दिया हुआ वो आपको नोट कर लेना, ठीक है। गिवन दैट क्या क्या दिया हुआ है, तो देखो कन्वेक्स मिरर है, तो कन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ क्या होता है? पॉजिटिव होता है, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। प्रोड्यूसेस एन इमेज ऑफ 10 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, देखो यहाँ पर लिखा हुआ बिहाइंड द मिरर, इसका मतलब इमेज कैसा होगा? पॉजिटिव, मतलब कि राइट साइड होगा। इसका मतलब इसका डिस्टेंस को हम लोग क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। मतलब कि आपका v दिया हुआ है, देखो बोल रहा है यहाँ पे कि प्रोड्यूसेस एन इमेज 10 सेंटीमीटर बिहाइंड, मतलब इमेज बना रहा है 10 सेंटीमीटर का, तो ये क्या हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर। प्लस का साइन तो वैसे हम लोग लगाते नहीं यहाँ पे, ओके। देखो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, मतलब u कहाँ होगा आपका? -30 सेंटीमीटर। u तो हमेशा नेगेटिव ही रहता है, ओके। आपको निकालना क्या? मैग्निफिकेशन निकालना है। देखो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। आप इतना बताइए कि यहाँ पर कि आपको क्या क्या समझ में आ रहा है। जैसे कि देखो ऑब्जेक्ट यहाँ पे सॉरी कौन सा इमेज आपको 10 सेंटीमीटर बन रहा है, उस साइड में बन रहा है। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ आपको? इस साइड में रखा हुआ, मतलब कि ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर यहाँ रखा हुआ, तो मैग्निफिकेशन क्या होगा? वो तो हमेशा छोटा ही आएगा। आपको ये पता है ना कि जब भी हम लोग कन्वेक्स मिरर का बात करते हैं तो मैग्निफिकेशन क्या होता है? 1 से छोटा ही आता है, वो छोटा इमेज बनता है, तो m का वैल्यू क्या आएगा? हमेशा छोटा ही आएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू क्या होता है? आपने एक और फॉर्मूला पढ़ा था -v बाई यू, -v बाई यू। देखो माइनस v का वैल्यू कितना हो जाएगा? -10 बाई यहाँ u का वैल्यू हो जाएगा -30। बस यहाँ से आपको कट कर देना है यहाँ पे, और ये कितना हो जाएगा आपका 1/3। तो मैग्निफिकेशन जो है वो कितना आया? 1/3। और ये देखो पॉजिटिव आ रहा है, ये बहुत बड़ा चीज है जो कि आपको ध्यान देना है। ये पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट कैसा बनेगा? इरेक्ट बनेगा। अगर इससे बोला जाता है कि आप नेचर बताइए इसका, तो नेचर में हम लोग क्या लिख सकते थे? यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि नेचर में कि ये जो इमेज है ये वर्चुअल होगा। सबसे पहले तो वर्चुअल, इरेक्ट होगा, इरेक्ट होगा, साथ साथ में क्या होगा? डिमिनिश्ड होगा। और डिमिनिश भी कितना? 1/3 होगा, ऑब्जेक्ट का 1/3 होगा। ये भी हम लोग को पता चल रहा है, ओके। डिमिनिश, डिमिनिश्ड हो जाएगा। और क्या पता चल रहा है यहाँ पे? इसका देखो पोजीशन तो यहाँ दिया हुआ है सारा चीज, ओके। फोकल लेंथ निकालने के लिए बोला जाए तो वो भी आप निकाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, मिरर फॉर्मूला से। देखो u दिया हुआ, v दिया हुआ है, तो ऐसे ही निकल जाएगा इसका, ओके। तो ये सारे क्वेश्चन थे। हम लोग और भी कुछ क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे, जो कि अलग अलग टाइप्स के रहेंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कुछ और न्यूमेरिकल्स के बारे में जो कि मिरर से रिलेटेड है। और इसके पहले हम लोगों ने 3 न्यूमेरिकल्स को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, और ये है आपका 4th न्यूमेरिकल। देखिए इस न्यूमेरिकल में क्या बोला गया वो ध्यान से देखिएगा कि अ कनकेव मिरर हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 30 सेंटीमीटर। देखो सबसे पहला काम हम लोगों का क्या है कि जो भी दिया हुआ है क्वेश्चन में उसको वहां पर नोट कर लेना। तो मेरे पास क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे? गिवन दैट, गिवन दैट, देखो क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे। सबसे पहले मेरे पास फोकल लेंथ दिया हुआ है। आप जान रहे हैं कि फोकल लेंथ जो होता है कनकेव मिरर के लिए क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? -30 सेंटीमीटर, ओके। अब देखो इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि प्रोड्यूसेस एन इमेज एज ट्वाइस एज द ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ पर जो इमेज बन रहा है वो ऑब्जेक्ट के साइज का डबल है, लेकिन यहाँ ये कंफर्म नहीं किया गया है कि इमेज जो है, ऑब्जेक्ट जो है वो किस साइज का है, मतलब कि किस तरह नेचर का है इमेज जो है। सो अगर मतलब कि वो रियल है कि वर्चुअल है, ये हम लोग को यहाँ पे बताया नहीं न्यूमेरिकल। देखिए कनकेव मिरर में क्या होता है कि दो तरह की सिचुएशंस पॉसिबल है। देखो यहाँ पे ध्यान से, देखो मान लो कि ये आपका पोल है, ये आपका एफ मतलब फोकस, और ये क्या आपका सी सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे रहता है, मतलब कि सेंटर और फोकस के बीच में रहता है,
तो इसका इमेज कहाँ पे बनता है, इधर बनता है, और इमेज कैसा बनता है, मैग्नीफाइड बनता है। एक तो ये पॉसिबल सिचुएशन है जहां पर इमेज जो होगा ये मैग्नीफाइड बनेगा। दूसरा केस देखिए कि जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर रहता है फोकस और पोल के बीच में, तो उसका इमेज कहाँ पे बनता है, इस साइड बनता है, और वो भी कैसा होता है, मैग्नीफाइड होता है। तो आप यहाँ पर ये देख रहे हैं कि कनकेव मिरर में दो ऐसा सिचुएशंस बनता है जहां पर इमेज का जो साइज है ये ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा होता है, मतलब मैग्नीफाइड होता है। और इस क्वेश्चन में हम लोग यही देख रहे हैं कि जो इमेज है वो कैसा है, ऑब्जेक्ट से डबल है, मतलब कि उससे ज्यादा बड़ा है, मैग्नीफाइड है। तो यहाँ पर तो दोनों ही मतलब सिचुएशंस पॉसिबल हो सकते हैं। अब देखो इस वाली सिचुएशन में जब इमेज यहाँ ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा गया और इमेज यहाँ पे बना, तो देखो जब इमेज इस साइड में बनता है तो वो कैसा इमेज बनता है, वर्चुअल। हम लोगों ने इमेज फॉर्मेशन में बहुत डिटेल से देखा था इस चीज को। ये है आपका वर्चुअल, और देखो क्योंकि वर्चुअल है तो ये इरेक्ट भी आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये कैसा इमेज है, इरेक्ट। और इरेक्ट इमेज के लिए एम जो होता है ये कैसे हम लोग लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस वाली सिचुएशन के लिए जो इमेज बन रहा है वो यहाँ पे बनेगा, ये वाला जो इमेज होगा कैसा होगा, रियल होगा। रियल के साथ साथ आप यहाँ देख रहे हैं कि ये कैसा है, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड। और इन्वर्टेड के लिए ऐप का जो वैल्यू हम लोग लेते हैं ये कैसा लेते हैं, हम लोग नेगेटिव लेते हैं। तो देखो हम लोग को यहाँ पर दो तरह की सिचुएशन दिख रही है, एक बार एम पॉजिटिव और एक बार एम क्या हो रहा है, नेगेटिव। पॉजिटिव हो रहा है वर्चुअल इमेज के लिए और नेगेटिव हो रहा है यहाँ पे रियल इमेज के लिए। तो हम लोग यहाँ पर दोनों सिचुएशंस को यहाँ पे कवर करेंगे, और इस तरह से हम लोगों को दो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंसेस और दो इमेज का डिस्टेंसेस यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को। ओके, अब देखिए यहाँ पे कि हम लोगों के पास में फोकल लेंथ दिया हुआ है, एम का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, मतलब कि ट्वाइस है तो वो 2 होगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, एम इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, क्योंकि ये पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। चलो सबसे फर्स्ट वाले में हम लोग क्या लिखते हैं, फॉर रियल इमेज, रियल इमेज। रियल इमेज के लिए एम का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव रहेगा, -2, क्योंकि वो इन्वर्टेड रहता है इस कारण से, ठीक है ना। एफ का वैल्यू तो यहाँ पर -30 ही होगा, -30 सेंटीमीटर। तो चलिए हम लोग यहाँ पे मिरर का फॉर्मूला लगाते हैं सबसे पहले, बाय मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। देखो m इज इक्वल टू क्या होता है, -v/u, और हम लोग को ना तो v दिया हुआ है ना तो u दिया हुआ है। इस तरह के क्वेश्चंस में हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर हम लोग v का वैल्यू u के टर्म में या तो फिर u का वैल्यू v के टर्म में हम लोग यहाँ पे निकाल देते हैं। देखो m का वैल्यू कितना है, -2 इज इक्वल टू -v/u। देखो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और मेरा v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, 2u। v का वैल्यू क्या आ गया, 2u आ गया। अब जहां पर भी v रहेगा वहां पे हम लोग 2u को पुट कर सकते हैं। ओके, तो आप देखिए यहाँ पे बाय मिरर फॉर्मूला, बाय मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला से हम लोग को पता है कि 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू क्या होता है, 1/f होता है। ओके, देखो v के जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, 2u, 1/2u प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/ क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो f का वैल्यू कितना, -30। ओके, अब आप देखिए कि हम लोग 2u और u का एलसीएम लेंगे तो 2u हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचा और यहाँ पे इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/-30। देखो ये दोनों ऐड होके 3 हो जाएगा, 3/2u इज इक्वल टू हो गया 1/-30, 1/-30। इसलिए 2u का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ रहा है यहाँ पे, 3 × -30, ठीक है। और इससे हम लोग 2 से यहाँ पे कैंसिल करेंगे इसको 15 बार, तो इसलिए u का वैल्यू कितना आ गया, -45 सेंटीमीटर। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि जब रियल इमेज बन रहा था उस समय u का वैल्यू क्या था, -45। ओके, u का वैल्यू कहाँ पर था, क्या क्या निकला, -45 निकला। ओके, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज के लिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखिए और वर्चुअल इमेज, देखो वर्चुअल इमेज में बाकी सारी चीज तो सेम रहेगा, लेकिन m का वैल्यू हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, पॉजिटिव। m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, +2, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे नॉर्मली 2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 2। ओके,
अब देखिए यहाँ पे वही मैग्निफिकेशन फॉर्मूला लगाएंगे तो एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस वी बाई यू। तो देखो वी का वैल्यू तो एम का वैल्यू तो 2 है, इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस वी बाई, इससे मेरे पास वी का वैल्यू जो होगा ये माइनस 2u आ जाता है। ओके चलिए अब उसी तरह से मिरर फॉर्मूला से लगाएंगे तो क्या होगा 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई एफ। देखो वी का वैल्यू कितना दिया 1 बाई 2u प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ। ठीक है देखो यहाँ पर हम लोग फिर से एलसीएम लेंगे 2u, यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 प्लस 2 इज इक्वल टू 1 बाई एफ। बस नॉर्मल कैलकुलेशंस कीजिए आप यहाँ पे क्या आ रहा है देखो ये इसको ये क्या बोलते हैं कट के यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका 1 2u का वैल्यू आ जाएगा एफ। देखो 2u का वैल्यू क्या आ गया एफ, तो u इज इक्वल टू एफ बाई 2 होगा। एफ कितना दिया हुआ 30 माइनस 30 बाई 2, तो 2 से कटेगा ये 15, इसलिए u का वैल्यू क्या आ गया यहाँ पे माइनस 15 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे कि इस कंडीशन में u का वैल्यू -45 आया और इस कंडीशन में u का वैल्यू -15 आया। ठीक है अगर u का वैल्यू -45 आया है तो हम लोग यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं v निकाल सकते हैं। v क्या होता है इमेज डिस्टेंस होता है। v का वैल्यू देखो यहाँ कितना दिया और 2u, तो यहाँ पर 2u u की जगह पे इसका वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा -45, तो ये क्या आ जाएगा -90 सेंटीमीटर। ओके यहाँ पर अगर हम लोग v इज इक्वल टू -2u इसको पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा देखिए -2 इंटू ये हो जाएगा आपका -15, ये हो जाएगा कैलकुलेट होकर 30 सेंटीमीटर। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि दो इमेज के भी यहाँ पे डिस्टेंसेस नजर आ रहा है। अब मैं आपको एक डायग्राम बना के इसको क्लियरली समझा देता हूँ कि यहाँ पे कैसे हो रहा है। आप देखिए यहाँ पे छोटा सा डायग्राम से समझ लीजिए आप यहाँ पे। देखो ये है आपका P, ये क्या है आपका F और ये क्या है आपका ये फोकस और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है देखिए ध्यान से जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर देखो ऑब्जेक्ट फर्स्ट वाले कंडीशन में क्या दिया देखो अब ध्यान से देखिएगा कि फोकल लेंथ यहाँ पे कितना है -30 सेंटीमीटर। ठीक है और ऑब्जेक्ट देखो कहाँ पर यहाँ पे रखा गया -45, मतलब कि अगर ये 30 है तो ये कितना होगा 60 होगा, अगर ये 30 है तो ये कितना होगा 60 होगा, इसका डबल होता है। तो 30 और 6 मतलब 30 और 60 के बीच में क्या आता है 45 आता है, मतलब कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया होगा यहाँ पे रखा गया। चलो अब देखते इमेज कहाँ बन रहा है, देखो 90 पे बन रहा है। अगर ये 30 है तो ये 60 है तो इधर क्या होगा 90 होगा, तो कहीं यहाँ पे बन रहा होगा, इधर ही बन रहा होगा। अब देख रहे हैं नेगेटिव आ रहा है मतलब इस साइड ही बन रहा होगा। ठीक है ना। अब देखिए वो दूसरे वाले सिचुएशन में इस वाले सिचुएशन में देखो एम यहाँ पर देखिए यू का वैल्यू कितना आ रहा है -50। देखो ये है आपका 30 और ये तो 0 है, इन दोनों के बीच में यहाँ पे क्या होगा ऑब्जेक्ट रखा जाएगा इस जगह पर। v का वैल्यू देखो पॉजिटिव आ रहा है और 30 आ रहा है, पॉजिटिव मतलब उधर बन रहा होगा इमेज, मतलब कि यहाँ पे बन रहा है इमेज। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख रहे हैं कि एक कंडीशन में जब हम लोग रियल इमेज यहाँ पर लिए थे तो रियल इमेज जब बन रहा था तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर था सी और एफ के बीच में था, और वही आपका यहाँ पर भी आ रहा है, और दूसरे वाले सिचुएशन एफ और पी के बीच में था और यहाँ पे आ रहा है। इस तरह के सिचुएशंस में दो तरह के रिजल्ट्स निकलते हैं यहाँ पे, मतलब कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंसेस भी दो निकलेगा और इमेज भी दो निकलेगा। अगर क्वेश्चन में पहले से ही दिया हुआ रहता है यहाँ पे रियल इमेज तो फिर हम लोग को पता चल जाता है कि एम का वैल्यू हम लोग को क्या लेना है यहाँ पे नेगेटिव लेना है, या फिर वर्चुअल दिया हुआ रहता है वहाँ पे क्वेश्चन में तो हम लोग को पता चल जाता है कि एम का वैल्यू प्लस दिया हुआ है। ठीक है लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हो रहा है तब हम लोग को इस तरह के लॉजिक्स का यूज करना होता है। ओके